नमस्ते सभी को और एक नई डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अलौकिक और बहुत अजीब मामला बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस कहानी के बाद आप भूतों पर विश्वास करने लगेंगे, लेकिन इससे पहले कि शुरू हो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगली कहानियां मिस करना बेकार होगा, है ना? इस पर जनरिक चलाओ। Subscription ST501 मैं एक लड़कियों के स्कूल में नामांकित हूँ और वहां 9 कमरे युवाओं के लिए और 4 कमरे वरिष्ठों के लिए हैं। पहले वाले 11 से 15 साल की लड़कियों के लिए हैं और बाकी 16 से 18 साल के वरिष्ठों के लिए हैं। यह सितंबर 2016 की शुरुआत थी। मैं अपनी युवाओं की कमरे से अपनी नई बड़ों की कमरे में शिफ्ट हुई थी। हम इसे रॉबिन्सन कहेंगे ताकि स्कूल का नाम ना आए। रॉबिन्सन बाकी घरों से अलग था क्योंकि तुम 1 साल के लिए किसी और के साथ डबल कमरे में रहते थे, बाकी सीनियर कमरों के विपरीत। इसलिए मैंने इसे अपने दोस्त जॉर्जिया से साझा किया। कुछ कारणों से मैं 2 दिन पहले ही स्कूल लौट आई, कुछ और लड़कियों के साथ। मुझे कमरे में भेजा गया और पाया कि यह तहखाने में था, 2 अन्य कमरों के साथ। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुई, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, जो सच में ठीक नहीं था। कमरे में एक बुरी आभा थी जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूं। यहां तक जब मुझे होना चाहिए था। मुझे भूतों की कहानियां और पैरानॉर्मल पसंद हैं, लेकिन मुझे फिर भी बुरा लगने लगा। उस समय मुझे बहुत चिंता होती थी और मैंने सोचा कि शायद यही वजह है, और मैंने इसे ज्यादा ध्यान नहीं देने की कोशिश की। मैंने सामान खोलना शुरू किया और जॉर्जिया वहां नहीं थी, तो मैंने बिस्तर, फर्नीचर, मेज और दराज चुना। तो तुमने वही चुना जो कमरे के किनारे पर था, सिर गलियारे की ओर था, जहां से तुम दाएं मुड़कर शौचालय या बाएं जाकर बाकी घर जा सकती थी। कमरा बड़ा था, इसलिए मैं सामान फैला सकती थी। मैं अपने कमरे से खुश थी। लगभग 9 बजे मैं थकान महसूस करने लगी, इसलिए मैं सोने चली गई। मैंने लाइट बंद कर दी, अपने बिस्तर में चली गई और कंबल सिर पर ओढ़कर सोने की कोशिश की। अगले 5 घंटे मैंने इस डर में बिताए कि घर में कुछ था, और यह भावना बहुत बढ़ गई थी। मैं अंधेरे में फुसफुसाती आवाजें, कालीन पर खरोंचें और लकड़ी पर बैठने की आवाजें सुन सकती थी, जो स्थिति को और भी खराब कर रही थी। मैं लगभग यकीन कर सकती हूं कि मैंने रात में किसी को सिर के पीछे सांस लेते सुना। मैं इतनी डरी हुई थी कि अगर मैंने अपनी स्थिति बदली तो कुछ मुझ पर हमला कर देता। सुबह उठते ही मैं बहुत थकी हुई थी और मैंने महसूस किया कि रात जितना नहीं, लेकिन कुछ मेरे साथ है, यह एहसास बना रहता था। यह डरावना था, जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो और मुझ पर झपटने का इंतजार कर रहा हो। मेरी सबसे अच्छी दोस्त 3 दिन बाद आई और मैंने देखा कि उसे इस माहौल का एहसास नहीं हो रहा था। जो मेरे लिए दर्दनाक था वह उसके लिए नहीं था, और वह खुशी खुशी चीजें हटा रही थी। लेकिन कमरे में कुछ होने का एहसास बहुत तीव्र था। मैं बिना संगीत सुने नहीं पढ़ सकता था। संगीत जो मेरे और उस चीज के बीच दीवार था। जब भी मैं बाथरूम जाता तो हमेशा फोन पर यूट्यूब वीडियो चलाता, ताकि जब मैं कमरे में लौटूं तो कोई चीज चुपचाप मेरा इंतजार न कर रही हो। मुझे पता है कि यह बेवकूफी है, लेकिन यही तरीका था जिससे मैं तसल्ली पा सकता था। रात में यह भावना अधिक स्पष्ट थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं अकेली थी और सोने के अलावा कुछ नहीं था। मुझे इससे डर लगता था। मैंने बाकी कमरों से पूछा और कईयों ने हाँ कहा। फिर भी किसी ने नहीं कहा कि उन्हें कुछ महसूस हुआ या कोई देख रहा था, और मेरे अलावा सब लोग भालुओं की तरह सो रहे थे। लेकिन सबसे बुरा स्थान जहां मुझे यह एहसास होता था वह गलियारा था, जिस ओर मेरा बिस्तर था। शुरुआत में इसे नजरअंदाज करना आसान था और यह कभी कभी होता था, लेकिन समय के साथ स्थिति और भी बिगड़ती गई। यह मेरे लिए इतना भयानक हो गया कि एक दिन मैंने दरवाजे पर खड़े किसी को देखा। मैं उसकी शारीरिक उपस्थिति महसूस कर सकता था। यह बहुत ही ज्यादा था। एक रात जब यह भावना विशेष रूप से भयानक थी, मैंने कंधे उचकाने और सोने की कोशिश की। मैं अपनी टांग को अपनी छाती तक उठाने और फिर नीचे लाने का आदी था। उस रात मैंने टांग छाती तक उठाई, उपस्थिति महसूस की और फिर नीचे कर लिया। अचानक लगा गद्दे का किनारा धंस गया, जैसे कोई बैठ गया हो, और तभी हाथ पैर पर रखा। मैंने फौरन टांग छाती से लगा ली। मैंने कुछ नहीं हुआ दिखाने की कोशिश की और बाकी रात उसी स्थिति में सोया। और मैंने किया।
यह बहुत आरामदायक नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं इससे तंग आने लगा था। इसलिए मैंने हर रात सोने से पहले गलियारे की जांच करने का फैसला किया। अंधेरे में कुछ भी नहीं था जो मुझ पर हमला करे, किसी भी गलत हरकत पर। 3 हफ्ते बाद जॉर्जिया और मैं एक खेल पर बात कर रहे थे जो हम दोनों को पसंद था, लेकिन चूंकि नॉली दूर थी, मैं उसकी सारी बातें नहीं सुन पा रही थी। जॉर्जिया अधिक से अधिक अंक बना रही थी, लेकिन मुझे उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, तो मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा। जब मैंने सिर उठाया तो मैंने उस दराज के पास एक छाया देखी जो उसके किताबों के ऊपर तैर रही थी। हमने पर्दे खुले रखे थे, इसलिए पार्किंग से आने वाले स्ट्रीट लाइट्स की थोड़ी रोशनी थी, क्योंकि हमारी खिड़कियां सीधे पार्किंग की ओर थीं। मैंने उस छाया को विस्तार से देखा और डर के मारे देखा कि उसमें एक सिर, कंधे और खिड़की की ओर मुंह किए हुए थे। मैं कोई और विवरण नहीं देख सका सिवाय एक प्रमुख नाक के, जो स्पष्ट रूप से रोमन थी, क्योंकि आकृति अंधेरे में थी। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने चादरें सिर पर खींच ली और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। यह सच में अजीब था, वह परछाई वहां नहीं होनी चाहिए थी। शुरुआत में यह मुझे तनाव दे रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह डर गई थी कि सच में कुछ कमरे में है। बाद में 2 और घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि इस कमरे में निश्चित रूप से कोई हमारे साथ था। पहला तब हुआ जब मैं डिनर के लिए मौजे ढूंढ रहा था। जब मैंने सिर उठाया तो मैंने अपने स्टैंड के पीछे देखा कि वह कहां था। इसलिए मैंने हल्के नीले रंग का कोट देखा जो मेरे ठीक पीछे था, मेरे कोहनी के पास, इतना करीब कि मैंने बटनों की रोशनी देखी। मैं बस यह देख सकता था कि कोट के हाथ जेब में थे। जाहिर है मैं जल्दी उठी और देखा कि कोट और शायद कोट स्टैंड भी गायब थे। मैं जितनी जल्दी हो सके कमरे से बाहर भागी और कुछ घंटे बाद ही वापस आई, जब मैंने सुनिश्चित कर लिया कि जॉर्जिया भी वहां है। लेकिन सबसे बुरा हादसा आखिरी है। शनिवार सुबह थी। हमें देर तक सोने की अनुमति मिली थी। मैं गहरी नींद में थी जब अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं सो रही हूं। यह एक जागृत स्वप्न था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे इसकी चिंता करने का समय नहीं मिला, क्योंकि कोई मेरे पास था। यह मेरे सिर के पास था। मुझे एक उपस्थिति का एहसास हो रहा था, जैसे कोई और इंसान मेरे पास सो गया हो, और यह मैं अपने सोए मन की धुंध में भी महसूस कर रहा था। मुझे यह समझने का समय नहीं मिला कि क्या हो रहा था जब तक मैंने एक हाथ, एक असली मानव हाथ, अपने सिर को सहलाते और फिर मारते हुए महसूस नहीं किया। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि एक आवाज ने मेरे कानों में अजीब आवाज करना शुरू कर दिया, जैसे कोई कराहने की आवाज, एक कराह जो कब्र से आई हो। मुझे यकीन नहीं था कि यह वास्तविक था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी रूममेट का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। सौभाग्य से जॉर्जिया जाग गई और चारों ओर देखने लगी, जबकि मैं अपनी चादरें खींच रहा था और डर से इधर उधर देख रहा था। जॉर्जिया की तरह ही। जैसे ही वह जागी और धुंध में थी, वह उलझन में लग रही थी, क्योंकि उसने देखा नहीं, और वह कहती थी कि यह बस एक सपना था। सब सही था, और मैंने उस पर विश्वास करने वाला ही था, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी दीवार पर टंगी कैलेंडर अब जमीन पर मेरे बिस्तर के पास पड़ी थी, जबकि मैंने उसे कई पिनों से टांगा था। और अजीब बात है कि उस रात के बाद ये कम होने लगा। चीजें बेहतर हो रही थीं। कमरे की नकारात्मक आभा और रात की आवाजें भी गायब होने लगी। मैं क्रिसमस की छुट्टियों से लौटी। वह एहसास गायब हो गया था। क्रिसमस से पहले क्या हुआ समझने के लिए मैंने शोध करने का फैसला किया। मैंने तब पता लगाया कि रॉबिन्सन पहले एक होटल था, जब तक कि स्कूल ने इन रेजिडेंस को खरीद नहीं लिया, जो बड़ी बड़ी कमरों और हर जगह बाथरूम होने का कारण समझाता है। असल में कुछ कमरों की दीवारों पर पुराना वॉलपेपर अभी भी लगा हुआ था। असल में जिस शहर में मेरा स्कूल है, वह शीत युद्ध के दौरान जासूसी के लिए एक बेहतरीन जगह थी, और आज भी ब्रिटिश जासूसों के साथ मजबूत संबंध हैं। यह होटल उन जगहों के पास था जहां यह हुआ था। मैंने जो कोट देखा वह 60 के दशक के नौसेना के कोट जैसा था। मैंने 60 के दशक में ब्रिटिश सरकारों के विस्तृत कार्य के बारे में बहुत कम सुराग या जानकारी जुटाई है। ढूंढना मुश्किल था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था यह सोचकर कि यह किसी का भूत था जिसने मेरी कमरे में जान गंवाई थी जब यह होटल था युद्ध के समय। वह हमेशा वहीं था, इंतजार कर रहा था उस पल का जब वह दूसरी तरफ जा सके। बस आज के लिए इतना ही।
आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या अभी तुम सच में अपने घर में अकेले हो? इस पर हम शनिवार को एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। फिर मिलेंगे।